जय हिंद प्यारे साथियों, मैं कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार रीजनिंग एंड मैथोलॉजी जिसे हम लोग प्यार से रामबाला कहते हैं। तो साथियों, हालांकि पिछला जो आपका क्लास था तो वह था आपका प्रतिशत पे, और उसमें हमने आपको कुछ टाइप्स के क्वेश्चन बताए थे। आज हम फिर बताएंगे आपको, जैसे कि प्रतिशत कमी और वृद्धि वाले क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे भाई, जब सक्सेसिव चेंज होते हैं तो उसमें कमी ऑब्लिक वृद्धि वाले फार्मूला होता है, और वह फार्मूला इस तरह है कि वृद्धि ऑब्लिक कमी प्रतिशत बराबर होता है मेरे भाई। अगर वृद्धि है तो वृद्धि लिखना, ऑब्लिक कमी करना, अब बट्टे होता है 100। जब वृद्धि होता है ना तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे वृद्धि ऑब्लिक कमी। अब प्रतिशत में जब चेंज करना होता है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। लिखा है कि चीनी की कीमत में 20% वृद्धि हो गई। तदनुसार यदि एक गृहस्वामी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना न चाहे तो उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी। तो मेरे भाई, कुल खर्च बराबर क्या होता है? कुल खर्च बराबर होता है मूल्य गुणे कीमत। कुल खर्च बराबर क्या होता है? कुल खर्च बराबर होता है मूल्य गुणे खपत। खपत को ही मात्रा बोलते हैं मेरे भाई। मात्रा, कितना यूनिट हमने सामान को खरीदा या बेचा, ठीक है, या यूज किया, ये होता है फार्मूला। और जैसे लिखा है कि चीनी की कीमत में 20% वृद्धि हो गई, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप इस फार्मूले पे मत जाइए, ठीक है। जब सक्सेसिव चेंज आए और ये कहे कि इसमें परिवर्तन न किया जाए, यानी कि बदले ना, क्या ना बदले, लिखा है खर्च ना बदले। खर्च मतलब ये था कि अगर आपका इस समय 1000 रुपया या 2000 रुपया खर्च हो रहा है तो उसका कीमत है ना, कीमत बढ़ने के बाद भी आप केवल 2000 अगर खर्च करना चाहते हैं तो कितना खपत आपको कम करना होगा। जाहिर सी बात है, जब मूल्य बढ़ेगा तो आपको सामान कम मिलेगा। कब? जब पैसा आप 2000 अगर कल लेकर जा रहे थे, आज भी अगर लेकर जाएंगे शॉपकीपर के पास, यानी कि दुकानदार के पास, और 2000 में वही सामान अगर अरहर का दाल ही खरीदना हो तो आप अगर कल 12 केजी खरीद रहे थे तो आज आपको 10 केजी लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कीमत में वृद्धि हो गई है, ठीक है, महंगाई आ गया है, मोदी सरकार आ गई है। चलो, तो देखो मेरे भाई, जैसे कि अगर बोले वृद्धि, क्या बोला है? पहले लाइन में बोला है वृद्धि, तो वृद्धि यानी कि 25 तो लिखना। जब पहले लाइन में वृद्धि बोला है तो जस्ट आप तुरंत हर में 100 में 100 मतलब 25 जोड़ के 125 लिख देना। अब प्रतिशत में जब चेंज करना होता है तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह के से क्वेश्चन आप लगाना मेरे भाई, और बहुत सिंपल है, बस समझ लीजिएगा कि जब वृद्धि लिखा तो ऊपर वृद्धि, अब वृद्धि मतलब होता है 100 में जोड़ के, ठीक है। तो निकलेगा क्या? कम ही परसेंट निकलेगा, ये तो आप समझ जाएगा। यानी और दूसरा तरीका ये भी है कि अगर यहाँ पे कमी है तो नीचे हम बड़ा वाला लिखेंगे, ठीक है। तब देखो 25 पचे होता है 125। अब 5 से अगर 100 को काटेंगे तो 20 पचे होता है 100, यानी कि 20% की कमी करना पड़ेगा। किस में? तो 20% की कमी आपको करना पड़ेगा खपत में, यानी कि जो मात्रा होगा वो आपको कम लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर पहले आप 100 केजी ले रहे थे, मान लेते हैं, ठीक है, 100 केजी आप आलू दाल जो भी ले रहे थे, अब आपको 80 केजी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर इस पर आप 2000 खर्च कर रहे हैं तो इस पर भी 2000 खर्च हो तो आपका जो खपत है वह 20% से कम करना पड़ेगा, जिससे कि 80 केजी आपको मिलेगा। ये एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, अब ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही है मेरे भाई, बी फॉर बाहुबली आपका ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लगाएं तो ऐसे ही लगाइएगा, या फिर अगर आप फार्मूले पे अगर रखना चाहते हैं वृद्धि, जैसे देखिए वृद्धि हो गया तो 25 हो गया, और हमने क्या बताया था? हमने ये बताया था कि जब कमी परसेंट निकालेंगे तब क्या करते हैं? जोड़ते हैं, तब जोड़ेंगे इसमें, ठीक है, तो 125 हो जाएगा। इसे प्लस ऊपर कर लो मेरे भाई, ऐसा समझने के लिए, ठीक है। अब गुणे हो जाएगा आपका 100। तो देखो 25 पचे
अब 5 दूना यानी कि 20%, और ऑप्शन नंबर आपका सही है बी फॉर बाहुबली। ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपयोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च न बढ़े। यानी कि पहले अगर परिवार पे यानी परिवार के खर्च में अगर 2000 खर्च किया जा रहा था परिवार पर चीनी में, तो आज भी अगर 2000 खर्च करें तो कितना प्रतिशत कम कर दें उसका उपयोग यानी खपत। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है मेरे भाई। तो कैसे लगाते हैं, बस यही तरीका है। कैसे लिखा है पहले लाइन में कि 40% बढ़ जाता है, तो 40 आप लिखना मेरे भाई, 40 यहाँ पे लिखना, और जब बढ़ जाता है पहले लाइन में तो 100 में 40 जोड़ देना, ये आएगा कमी। ठीक है। जब वृद्धि दिया होगा पहले लाइन में तो आपसे कमी पूछेगा, जब आपको पहली लाइन में कमी दिया होगा तब वृद्धि पूछेगा मेरे भाई। और जब प्रतिशत में कोई चीज़ चेंज करना होता है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो देखो 0 से 0 कट गया, 2 से 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, तो आपका हो गया ऊपर 200/7, और इसे सॉल्व करेंगे तो 7 दूना 14 और 7 बटे 56, ये हो जाएगा 4/7। इतना प्रतिशत आपको कमी करना पड़ेगा। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सही है 28 सही, 4/7, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली सही है। तो मेरे भाई इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे ही लगाना जैसे मैं बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ी सी अजीब लगेगा, थोड़ा से मतलब कि थोड़ा से समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर बार बार अगर आप उसे लगाएंगे तो यकीन के साथ मैं कहना चाहता हूँ, दावा के साथ, कि आपको ये उसके बाद बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही मज़ा आएगा लगाने में मेरे भाई। और मज़ा अगर आपको लेना है क्वेश्चन को लगाने में, आपको पढ़ने में, तो आप रीजनिंग एंड मैथ वाला ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मुझसे पढ़िए ट्रिकी मेथड और ट्रिकी रीजनिंग। ठीक है। तो रीजनिंग की क्लासेस जल्द ही स्टार्ट मैं करूँगा, जब पुलिस की डेट कंफर्म हो जाए तब हम स्टार्ट करेंगे। और वहाँ पे पहला लेसन आपका रहेगा, पहला टॉपिक कैलेंडर, या फिर मैं आपको बताऊँगा क्यूब एंड क्यूबाइड। ठीक है। तो अब देखो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि जोसेफ के आयु ये लिखा है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कंपेयर वाला है, तुलना किया गया है कि मेरी जो आय है आपके आय से, आय मतलब होता है जो आपका इनकम है, जितना आप कमाते हैं, मान लेते हैं मंथली है या फिर महीने का या फिर वर्ष का। ठीक है। तो लिखा है यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो ऐसे भी हम मान लेते हैं ए है, यह क्या है, बी है। कहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो मान लेते हैं कि बी अगर 100 रहा होगा तो ए क्या रहा होगा, तो 125 रहा होगा। 100 पे 25% अधिक है तो 100 का 25% 25 ही होगा। ठीक है। तो रेशियो से भी आप लगा सकते हैं या फिर ऐसे भी लगा सकते हैं। तो लिखा है नहीं, 25% कम है, सॉरी मेरे भाई, कम है तो 25 घटा लो, 75 हो गया। ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इसे प्रतिशत हटा देना, इसे नंबर से करना अच्छा रहेगा। तो लिखा है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक पूछा है, अधिक प्रतिशत। ठीक है। जब अधिक या कमी प्रतिशत हो तो इनके बीच का डिफरेंस लिखेंगे। डिफरेंस क्या है, 25 का, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। ठीक। अब लिखा है अधिक, लिखा क्या है पहले ये देखो, बी की आय ए की आय से, जिससे तुलना की जाए ए की आय से, तो ए की आय यहाँ पे लिखेंगे कितना प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 75 होता है मेरे भाई। ठीक है। तो आपको क्या मिला, 100/3 मिला। इसका मान होता है 33 सही 1/3%, या फिर इसी को लिखते हैं 33.33%। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही है ए फॉर आगरा, आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है। और ये क्वेश्चन एसएससी 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इससे पहले वाला जो मैं क्वेश्चन आपको बताया हूँ वह एसएससी सीजीएल 2010 में आया हुआ प्रश्न था।
तो इससे क्या पता चलता है आपको कि आप अगर रामबाला पर पढ़ते हैं मेरे भाई, तो जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा आपको वह किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न को ही बताया जाता है, समझाया जाता है और आपको सिखाया जाता है। अगर आपको सीखना है, आपको पढ़ना है, तो मेरे भाई आप रीजनिंग एंड मैथ वाला ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन करने का तरीका क्या है, यूट्यूब पे जाइए, रीजनिंग एंड मैथ वाला सर्च कीजिए और उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि जोसेफ की आयु को 10% कम किया गया। ठीक है, तो हमने आपको एक तरीका बताया था, पहले लाइन में दिया है कम, तो सीधे लिख दीजिए वहाँ पे क्या 10% कम कहा है पहले लाइन में, तो सीधे घटा लेना मेरे भाई, 100 में से 90 हो गया। अब प्रतिशत में जब चेंज करना होता है तो 100 का मल्टीप्लाई, जब पहले लाइन में कम लिखा होगा तो आपसे अधिक या वृद्धि वाला क्वेश्चन पूछेगा, तो अधिक प्रतिशत बराबर हो जाएगा मेरे भाई 10/90 × 100। ठीक है, फार्मूले से भी आप लगा सकते हैं। 1 मिनट इंक डाल देना इसमें, इंक। तो देखो अब इसे क्या करना है आपको, प्रतिशत में चेंज कीजिए, तो 100/9 का मान क्या होता है, तो होता है 11 सही 1/9%। इसी को लिखते हैं 11.11%। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सही होगा मेरे भाई 11 सही 1/9%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आपका ऑप्शन सही होगा, जो कि आपके यहाँ पर स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई। ठीक है, यही क्वेश्चन आया है एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल 2003 और 2004 में आया हुआ ये प्रश्न है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लगाइए और अच्छे से समझिए, बार बार लगाइए। जब ये सब चीज़ें, अगर मेरा एक टॉपिक्स अगर आप ख़त्म करते हैं, जैसे कि औसत में आपको पढ़ा चुके हैं, तो आप पूरा क्लास देख लीजिए औसत का। अगर आपको ना समझ में आए तो एक बार कहना, आप एक बार थोड़ा सा टाइम देंगे तो आपको मेरी जो लैंग्वेज है, मेरी जो भाषाएं हैं, जो मेरी तरीका है, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जिस दिन आपको मेरी भाषाएं और मेरा जो शैली है अगर समझ में आ गया मेरे साथी, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ आपको मैथ पढ़ने में कितना मज़ा आएगा कि आप खुद कमेंट करके बताएंगे। तो आप प्रैक्टिस सेट भी लगाइएगा, जो मेरा मेथड है उसका यूज़ कीजिएगा, फिर देखिएगा कितना आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है यदि प्याज का मूल्य 24 रुपया प्रति किलोग्राम से 36 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो एक गृहिणी को प्याज की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि व्यय समान हो। ठीक है, तो आप कुछ मत करना, बस उसी तरह लगाना जैसे लिखा है कि हाँ। तो मेरे प्यारे साथी, आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन है, लिखा है कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किलोग्राम कम कर दे ताकि उस पर खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। हमने आपको बताया था कि कुल खर्च बराबर क्या होता है, तो होता है मेरे भाई मूल्य गुणे खपत या मात्रा। ठीक है, मात्रा भी लिख देते हैं। तो मूल्य क्या है, मान लेते हैं, माना जो आपका स्टार्टिंग में आपका जो मूल्य था, यानी कि मूल्य क्या था, 100 रुपया पर किलोग्राम था, 100 रुपया। ठीक है, मान लेते हैं 100 रुपया। ठीक, तो 100 रुपया हो गया मूल्य, और गुणे क्या हो गया खपत क्या था, 33 किलोग्राम था। तो कुल खर्च कितना आएगा मेरे भाई, तो आएगा 3300 रुपया। ठीक है, इतना रुपया आएगा। अब माना कि अब जो खर्च है x मूल्य जो है अब x रुपया पर किलोग्राम है। ठीक है, तब क्या होगा मेरे भाई, नहीं सॉरी, अब खपत जो है, माना अब खपत क्या है, x किलोग्राम है। ठीक है, माना खपत, क्योंकि खपत पूछा है ना, खपत x किलोग्राम है, जो पूछेगा उसी को आपको मानना पड़ेगा। तो आपका जो ये था रुपया था, यानी कि 3300,
ये तो 3300 रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कुल खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करना है, खर्च जितना था उतना ही रहना चाहिए। ठीक है, तो जो आपका मूल्य था वो 10% से बढ़ गया, यानी कि पहले 100 था तो अब क्या हो गया, 110 रुपया हो गया, 110 रुपया पर किलोग्राम हो गया। और खपत क्या है, तो खपत हमने माना था x है, तो x बराबर क्या होगा, तो ये 0 से देखो एक 0 कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 330/11, इसका मान आ जाएगा 30 क्या आएगा मेरे भाई, 30 किलोग्राम आएगा। तो पूछा क्या है, तो पूछा कि वृद्धि से पहले चीनी की खपत इतना थी, तो क्या पूछा, ताकि खपत को कितना किलोग्राम कम कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े जबकि मूल्य वृद्धि। तो आपका 30 किलोग्राम है मेरे भाई। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही है, बी फॉर बाहुबली। तो साथियों, आज का जो एक सेशन था आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा था। थोड़ा कम क्वेश्चन लाया हूँ, हालांकि यहाँ पे लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से ये क्लासें आज यहीं पे रोकना पड़ेगा। फिर कल हम मिलेंगे एक बेहतरीन सेशन के साथ, बेहतरीन क्लास के साथ, और ये क्लास इसी पे होगी, कमी अवलिक वृद्धि वाले क्वेश्चन रहेंगे, और भी इसे अच्छे क्वेश्चन में लेकर आऊँगा ढूंढ के आपके सामने। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और आपके जो भी परिवार में नए सदस्य होंगे जो पढ़ना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, उनको बोल दीजिएगा कि ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो धन्यवाद मेरे साथी।